वेलकम टू यू शंकराचार्य कैरियर इंस्टीट्यूट, गोविंदपुरा कालवा रोड, जयपुर। हमारे आज फिजिक्स का आरबीएससी जो फिजिक्स का पेपर था, जो 3 दिन के अंदर हमारे राहुल जी सर जिन्होंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, एज इट इज क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज, चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स हो, एमसीक्यूज हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, जो भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस वो के हो, चाहे सीबीएसई के हो चाहे आरबीएसई के। और इस इंस्टीट्यूट की सबसे खास बात है, वो एक खास बात ये है कि यहां पे एक साइंस का बैकग्राउंड मान लो, या साइंस का जो स्कोप मान है, आज सबसे ज्यादा जितना भी आपके पास चाहे नीट हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे एनडीए हो, और सीयूटी, इनके यहां पे कोर्सेज साइंस के रिलेटेड जितने भी आपके पास, चाहे बायो से हो, चाहे बच्चा मैथ्स से हो, चाहे जेट हो, XYZ कोई सा भी हो, हमारे इस कोचिंग से सारे कोर्सेज उपलब्ध है। और यहां पे इस जोटवाड़ा एरिया के अंदर आकाश एलन जैसे इंस्टीट्यूट को मात देने वाले एक छोटा सा इंस्टीट्यूट हमने एक ओपन किया है इस ईयर। नीट का क्रैश कोर्स, जो नीट का क्रैश कोर्स इस जोटवाड़ा एरिया में भी नहीं है यहां पे किसी के पास बच्चे, और हमारे पास सुपर बैच के अंदर बच्चे हैं नीट के अंदर क्रैश कोर्स में, और टॉपर बच्चे आज मतलब 685 से अबव नंबर लेके आ रहे नीट के अंदर बच्चे। और आने वाले टाइम में हमारा लक्ष्य एक ही है कि 700 क्रॉस कैसे भी बच्चों का कराया जाए। और हमारे जो फैकल्टीज है, आज गेट के एग्जाम लो, नेट जीआरएफ लो, एमएससी लो यूनिवर्सिटी से, वो भी अच्छी वाली राजस्थान यूनिवर्सिटी से लो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लो। और हमारे जो बायोलॉजी के सर हैं डॉक्टर विजय खांडल जी, वो नीट से एमबीबीएस यानी एमबीबीएस कर रहे हैं नीट से। और एसएमएस मेडिकल कॉलेज से हमारे पास बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं यहां पे। और जो राहुल जी सर है उनका गेट के लिए है, नेट है, और मतलब आपको जो भी मतलब जैसे मान लो हर बच्चे के लिए, हर बच्चा, जैसे बच्चे आजकल क्या है बीएससी का जो भी मतलब एग्जाम चल रहे हैं, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे मैथ का हो, जूलॉजी का हो, बॉटनी का हो, केमिस्ट्री का हो, आपके लिए अभी हमारे टीचर्स ने एक तय किया है कि इस बार जो बीएससी के बच्चे हैं उन बच्चों को हम 5-10 दिन जितने भी जो प्रॉब्लम्स है उन बच्चों को हम फ्री क्लासेस देंगे। और हमारे पास न्यू बैच है वो 22/3/2023 यानी 8 बजे से 8 AM से स्टार्ट है, जिसके अंदर नीट हो, आईआईटी हो, चाहे वो एमएनएस का बच्चा हो, चाहे वो एयरफोर्स का बच्चा हो, चाहे वो एनडीए का बच्चा हो, इनके लिए 3 डेज का, या सर 1 वीक का रख ले, 1 वीक का 7 डेज डेमो फ्री है।
डेमो आपके लिए फ्री है। यानी सर से हमने तय किया, पूरी टीम ने, आज जो भी हमारे साथ साइंस बैकग्राउंड से टीम हमारे साथ सक्षम टीम है एक, जो आज इस जोटवाड़े के अंदर एकजुट और सक्षम टीम कहीं नहीं मिलेगी शायद। यहां गोविंदपुरा, कालरा रोड, जयपुर मेन बस स्टैंड गोविंदपुरा से नजदीकी है गंगा प्लाजा है, करीबन स्टैंड से 200 मीटर मान लो, 200 या 300 मीटर, न्यूआरू रिंग रोड जयपुर। और आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा, हमारे फिजिक्स के जो सर आज जो पेपर हुआ है उसको एनालिसिस करा रहे हैं आपको कि कैसा पेपर था, कितना इजी पेपर था। शायद आज आप ये सोच के ताजुब होंगे कि हमारे सर ने, आप चाहे लिंक के अंदर जो होता है, लिंक्स होता है, उसके अंदर जो हमारे पेपर्स लिए गए थे उसमें डाल देंगे, सर पेपर डाल देंगे। और एक खास बात और देखो, हमारे पास पिछले साल 2.5 महीने बच्चे आए थे नीट के लिए, एमएनएस के लिए। उनमें से 4 बच्चों का, उनमें से हमने 4 बच्चों को एमएनएस फाइट कराई है। और एक बच्ची रचना जो आईआईटी मेंस फाइट कर चुकी है, एडवांस की तैयारी कर रही है, आने वाले टाइम में वो एनडीए के लिए भी जाएगी और उसका एनडीए भी फाइट होगा, ये मेरा दावा है। और अभी अभी एयरफोर्स का रिजल्ट आया है, उसमें स्नेहा कुमावत एक बच्ची थी जिसका एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ है इसी कोचिंग से। अरे हमारा एक ही टारगेट है पूरी टीम का, जितने से जितना हो सके हमारे टीचर्स एनी वन, कभी भी कोई भी बच्चा कभी भी डाउट पूछो, एनी वन खड़े रहते हैं। अगर कहीं ऐसा इंस्टीट्यूट आपको मिल जाए तो मेरे को बता देना कि यहां पे इंस्टीट्यूट है, हमारे को ये टीचर यहां पे भी बताते हैं, ये मेरा दावा है। इस जोटवाड़ा एरिया के अंदर तो छोड़ो, गोपालपुरा कहीं पे भी चले जाना आसपास के अंदर, यहां इस जयपुर में नहीं मिलेगा आपको, ये मेरा दावा है। बट हम आज जो भी दावे करते हैं उस पर खरे उतरते हैं और आगे भी आने वाले टाइम में हम खरे उतरेंगे उस पर कि हमारे पास बेहतरीन टीम के साथ जुड़ो और आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करो। और अब हमारे राहुल जी सर आ रहे हैं, आपको आरबीएससी का जो फिजिक्स का पेपर हुआ था वो सॉल्व करवाएंगे। लो सर, आइए, वेलकम। थैंक यू। आप बच्चों को बताइए कि हमारे जो पेपर हुआ था सर आज वो कैसा था, हमने जो प्री बोर्ड लिया था उस पेपर में से कितना क्या था, आपको लिंक पे आप डाल भी देंगे। आप यहाँ कोचिंग पे, शंकराचार्य कोचिंग में हमने 4 मॉक टेस्ट लिए थे, मतलब 4 इनको पेपर दिए थे। उस पेपर में से ही आपको 80 to 90% आपको मिल जाएगा। आपके सामने पेपर है और डिस्क्रिप्शन में हम वो चारों पेपर भी दे रहे हैं। आप चाहें तो कॉल करके भी दे सकते हैं, नीचे जो नंबर आ रहा होगा और आपका इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा होगा। कॉन्टेक्ट नंबर जो आपके जो भी कॉन्टेक्ट इस कोचिंग से करना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर है 9785244028। चॉइस हाउस आपके लिए ये नंबर उपलब्ध है, आप कभी भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो कि कितनी बजे से कौन से क्लास स्टार्ट होगी, कब न्यू बैच है, सीयूटी का कब चलेगा, नीट का कब है, कब आईआईटी का है। आपके पास सारे कोर्स उपलब्ध है, आप इस मौके का जल्द से जल्द आप फायदा उठा सकते हो। और रही बात आपकी जो फीस में जो डिस्काउंट है, आपका एक टेस्ट लिया जाता है उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, वो अगर वो उस टेस्ट में आप अच्छे नंबर लाते हो तो उसमें आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। क्यों सर? जो मिनिमम फीस होगी उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये लो, ये जो डिस्काउंट का होगा वो 90% से लेके 10% तक होगा आपका। 10 से 90 पूरा हो जाएगा, जो अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स आपको डिस्काउंट उसमें मिलेगा। ठीक है सर, तो अब अपन पेपर स्टार्ट करते हैं जिसके लिए हम आए थे। तो जो आरबीएससी का पेपर था इस बार वेल प्रेडिक्टेड था, जैसे प्रेडिक्ट किया था वैसे ही आया है। और दूसरी जो चीज़ है, चलो विदाउट एनी फर्दर डिले हम इसको शुरू करते हैं। पहले
हाँ भाई, तो जिस तारीख को आपका पेपर हुआ है उसी तारीख को हम 2-3 घंटे बाद उस पेपर को हम एनालाइज करके आपके पास दे रहे हैं, ताकि आपको जल्दी सॉल्यूशन मिल जाए इसका। और ये सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है, ये बाकी जो सब्जेक्ट्स है और बाकी जो एग्जाम के आपके बोर्ड्स है, चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो, आपको इसके मिल जाया करेंगे। सभी पेपर के उसी दिन आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाया करेंगे। तो जैसे फर्स्ट है सेक्शन ए, पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन ए अपना। सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस फॉर अ वैक्यूम, मुक्त आवेश या निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक। तो ये तो हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन सी है। अगला क्या है, अगला है एक कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर में जो वैल्यू दे रखी है, आखिरी का देखना है अपन को, तो इसमें परसेंटेज बतानी है। तो परसेंटेज है इसमें अपना पता है फॉर्मूला, AB × 10⁻C ± D%। उस D की वैल्यू आपकी गोल्डन दे रखी है, और गोल्डन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 5% होती है। अच्छा, लोहे का क्यूरी ताप, मतलब क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन, क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन कितना होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में बताएंगे आपको, सेल्सियस और केल्विन। 770 डिग्री सेल्सियस तो आपका सेल्सियस में है, एंड इसको अगर केल्विन में चेंज करें तो 1043 केल्विन आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन है। अगला जो क्वेश्चन है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अल्टरनेटिंग करंट। ओके, इसमें आपको एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कितनी दे रखी है, I = 200 साइन ऑफ 60 पाई टी प्लस π/6। पहली बात तो इतने डेटा की जरूरत ही नहीं है, हमको क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी बतानी है। हमको पता है ओमेगा, ये ऐसा होता है ना, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, या फिर एक्स जो डिस्प्लेसमेंट जो भी आता है तुम्हारा, और यहाँ एम्पलीट्यूड आता है आई के लिए, I0 सॉरी। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 60 पाई, ओमेगा 60 पाई, और ओमेगा की वैल्यू कितना होता है, 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए, 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ = 60 पाई, इसमें से पाई से पाई कटेगा और एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 30 क्या हर्ट्ज। ओके, एफएम प्रसारण के लिए संचारण, मतलब कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी फॉर बैंड रेंज। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है ही, ये लॉजिकल का क्वेश्चन है। आपने एफएम चलाया है, एफएम में जो रेंज आती है, जो अपन देखते हैं 98.3 आता है या 95 आता है, जो रेंज होती है ना, वो हमेशा 88 से 108 तक के बीच में आएगी। तो ऑब्वियस सी बात यही होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन सी आपको मिल रहा है, ये लॉजिकल क्वेश्चन था। अच्छा, अगला क्या है, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हुज पावर इज इतना। इसका तो क्या ही बताएं, पावर दे रखा है कितना, +2.5 डायोप्टर, एंड देन आपसे पूछा है एफ, तो आर पी = कितना होता है, P = 1/f होता है। ठीक है भाई, अगला क्या है 4 पाई कालांतर के लिए तुल्य पथांतर होगा, द पाथ डिफरेंस इक्विवेलेंट टू द 4 पाई फेज डिफरेंस इज। तो हमने फेज डिफरेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा है, जो हमने कई बार डिस्कस किया है। वो क्या होगा आपका, वो होता है आपका फेज डिफरेंस का, सॉरी पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला है, पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है del x = 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 5। यहाँ 5 फेस है, तो del x की वैल्यू दे रखी है 4 पाई = 2 पाई अपॉन लैम्डा 5। तो 2 पाई से 4 पाई कटेगा, 2 बचा तो 2 लैम्डा आ गया, 5 की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा, विच इज क्वाइट बी ऑप्शन बी। देन 100 वोल्ट विभवांतर में त्वरित, मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएट विद एन इलेक्ट्रॉन एसोसिएट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 100 ओम। 100 वोल्ट, 100 वोल्ट के लिए बताना है। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ओके, अच्छा चलिए इस बोर्ड का भी इस्तेमाल किया जाए। अगला क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड विद इन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए जो एसोसिएट वेव होती है उसके लिए बताना है। तो लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 12.27 अपॉन √v अंगस्ट्रन। ये देखा होगा आपने, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, 12.27 अपॉन √v की वैल्यू 100 है, तो कितना आ जाएगा 12.27 अपॉन 10, तो 1.27 कुछ आ जाएगा, 1.227 आएगा, नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, खुद बताओगे तुम लोग कौन सा है। ठीक है, अगली चीज क्या आ रही है भाई, ओहो लॉजिक गेट आ गया। लॉजिक गेट सबसे इजी मानते हैं, लेकिन
कुछ बच्चों से सुनने में आई है कि ये भी उनका गलत हुआ है। चलो देखते हैं भाई ऐसा क्या है इसमें हार्ड। तो दो गेट दे रखे, एक तो कौन सा है, ये कौन सा गेट है भाई, आपको पता होगा कि ये कौन सा गेट है, इसे क्या बोलते हैं अपन, नॉट गेट ही बोलते हैं। नैंड को इस तरीके से लिखा कि वो नॉट गेट बन जाए, और यहाँ पर अपन ने लगाया एक एंड गेट इस तरीके से, और ये गोला ऐसे। अच्छा यहाँ से ए गया तो यहाँ बनेगा ए बार, यहाँ से बी गया तो यहाँ बनेगा बी बार, इन दोनों को इसमें से गए तो ए बार डॉट बी बार का होल बार, कितना आ जाएगा, ए बार का बार प्लस बी बार का बार, कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, एंड ए प्लस बी फॉर्मूला होता है और गेट का, तो ये और गेट है, इट मींस ऑप्शन ए। ओके देन, अच्छा आगे चलते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। A uniformly charged thin spherical shell has an electric field at point inside it / inside it। अंदर कितना होता है, अच्छा ये हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज में। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी बोल लो या फिर उसको फेराडे केज बोल लेते हैं अपन, नाम एक अच्छा आपने शायद सुना होगा। एसएल अरोरा में भी ये नाम इंट्रोड्यूस हुआ है, रेसनिक हैलिडे में ये नाम है, क्या क्या नाम है भाई अपना, फेराडे केज। फेराडे केज के अकॉर्डिंग जो अंदर पोटेंशियल होता है ना मैग्नेटिक फील्ड में, वो जीरो होता है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है ना भाई, तो जीरो है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, किसके अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर, लेकिन अगर ये कंडक्टर होता तो इंक्रीज हो जाती। ओके, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में जो फोर्स होता है वो दो नेचर का होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये लिखो या फिर इसका फॉर्मूला भी लिख सकते थे तुम। फॉर्मूला क्या था भाई, याद है ना, दो वायर होती है तो अट्रैक्शन ऐसे रिपल्शन दिखाती है या ऐसे अट्रैक्ट पास आ जाती है। तो फॉर्मूला क्या था इसका, F बराबर I1 I2 म्यू नॉट N बाय L, ये फॉर्मूला था इस तरीके से। अगला क्या है, इन द प्राइमरी रेनबो लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड इंटरनली रिफ्रैक्टेड। अच्छा रेनबो है तो रेनबो का आपको प्राइमरी के लिए याद होगा, ये प्राइमरी रेनबो में इस तरीके से लाइट आती थी और ऐसे चल जाती थी। तो दो बार तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, दो बार यहाँ पर एक बार TIR हो रहा है, तो नंबर बताने थे कितनी बार क्या हो रहा है। ओके, दो बार ये एक बार ये। शो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, एक चार्ज बनाया उससे फील्ड लाइंस निकल रही है। हमें ऐसा समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अच्छा भाई अगली चीज क्या है, तो वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन 3 का पॉइंट 2। राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट लाइन, कितना होता है, E इज इक्वल टू 2kp/r³। अगला क्या होता है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल टू प्रोड्यूस परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के लिए राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल टू प्रोड्यूस अ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के लिए दो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए और मैग्नेटाइजेशन हाई होना चाहिए। अगला क्या होता है, सिलेक्ट टू परमानेंट मैग्नेट मटेरियल फ्रॉम द फॉलोइंग, इसके लिए अल्निको अपन ने पढ़ा था, सोडियम और एल्यूमिनियम, याद रहेगा। ओके, राइट द नेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस बाय वैक्यूम ट्यूब मैग्नेटॉन, ये हमने किया भी है और सुना भी है, क्या है माइक्रोवेव्स। मैग्नेटॉन आ गया तो माइक्रोवेव्स। ओके, आगे क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज इतना, इट्स फोकल लेंथ विल बी R इज इक्वल टू 2F, फॉर्मूला होता है अपन बता देंगे, R दे रखा है, F दे रखा है और R पूछा है। बड़ा हार्ड क्वेश्चन था ये, हमें उम्मीद है आपने सही किया होगा। राइट द फॉर्मूला विच शोज द रिलेशन बिटवीन फ्रेस्नेल डिस्टेंस वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, F इज इक्वल टू A²/λ, इजी सा क्वेश्चन था, छोड़ो इसको, आगे चलते हैं। आगे क्या आएगा, राइट नेम ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन P टाइप। P टाइप में मेजॉरिटी क्या होती है भाई, नाम से पता चल रहा है यार,
पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप। पॉजिटिव टाइप में क्या होता है, ज्यादा मेजॉरिटी होल्स पॉजिटिव होते हैं, मानते हैं उनको पॉजिटिव, और माइनॉरिटी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। देन आगे चलते हैं, इसके बाद जो अपनी चीज आती है वो है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज इतना एंड लोकेटेड इतना। पोटेंशियल पूछा है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू के क्यू बाय आर। अब ये भी कराओगे क्या यार, क्यू पता है तुमको, आर पता है तुमको, कर लोगे। फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज। 3 पॉइंट चार्ज के लिए वो याद है, W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 लिया था अपन ने, एक सिस्टम लिया था। पहला चार्ज लाने में जो फोर्स लगा उसको क्या लिखा, W1, दूसरा चार्ज लाने में W2, सॉरी चार्ज की बात कर रहे हैं, Q1, दूसरे को लाने में Q2, तीसरे को लाने में Q3 आता है। तो W बराबर सबमिशन आया था 2 बार, I बराबर 1 से लेके 3 तक, J बराबर 1 से लेके 3 तक, K क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे का स्क्वायर, सॉरी आर आई जे का स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि एनर्जी है। यही फॉर्मूला था, इसको डिराइव कराया था अपन ने। अगला क्या है, करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम इतना टू इतना इन इतने सेकेंड्स इफ एन एवरेज ईएमएफ इज इतना, गिव द एस्टिमेट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ओ हो सेल्फ इंडक्शन, तो ये कौन से लॉ से होगा, ये फैराडे लॉ से होगा। E बराबर कितना होता है भाई, E बराबर डी फाई बाय डी टी होता है, नहीं होता, अरे फाई बराबर कितना होता है, LI होता है ना, ठीक है। यहाँ पे I1 इनिशियल कितना दे रखा है आपको, कौन सा क्वेश्चन है भाई ये है क्वेश्चन 6 अपना, थर्ड का 6। I1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 एम्पियर, I2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 एम्पियर, T दे रखा है आपको 1 सेकेंड, और वोल्टेज E की वैल्यू दे रखी है 200 वोल्ट। अच्छा, तो फाई की वैल्यू कितनी है, यहां से L बाहर डी आई बाई डी टी, या फिर L डेल आई बाई डेल टी। अपन क्या लिख सकते हैं, E को E इज इक्वल टू L डेल आई मतलब I2 माइनस I1, और नीचे क्या टाइम है 0.1। E पता है अपन को 200, I2 और I1 पता है, L बताना है, छोटी बात ये, इजी क्वेश्चन है ना भाई। विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब राइट स्टेटमेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ और लेंज लॉ के स्टेटमेंट्स लिखने। फैराडे लॉ के दो थे लॉ थे उसके, फर्स्ट लॉ क्या कहता था, फर्स्ट लॉ रिलेशन बताता था, और जो सेकंड लॉ था वो क्या करता है भाई, सेकंड लॉ उस रिलेशन को समझाता है कि क्या है। अच्छा, लेंज लॉ भी समझते हैं। हेलो, अभी बाद में बात करता है ना, अभी बस आई है, हाँ तुम्हारे पास आ रहा हूँ ना, सॉरी फॉर द टेक्निकल इशू। आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर फॉर द फॉलोइंग। इन सब के लिए पावर फैक्टर बताना है। अरे पहला क्या है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट मतलब जिसमें सिर्फ कैपेसिटेंस आता है, इजी है इजी है इजी है। इसके लिए पावर निकाली है अपन ने, बिल्कुल निकाली है सर, पावर की वैल्यू निकालते थे इसके लिए, ERMS इंटू IRMS। अरे ERMS इंटू IRMS होता था ना, और cos फाई, और cos फाई की वैल्यू यहाँ कितनी आती है, उनको सबको पता है, cos फाई यहाँ पे पाई बाय 2 में आता है, और पाई बाय 2 आता है तो 0 हो जाएगा इधर। आगे क्या कह रहा है, LCR के लिए भी आता है बिल्कुल। डिस्क्राइब एनी 3 एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी लॉस होती है भाई, बिल्कुल होती है, 3 टाइप की होती है। एक तो हिस्टेरेसिस लॉस होता है, एक एडी करंट की वजह से लॉस होता है, और एक किसकी वजह से होता है, म्यूचुअल इंडक्शन लॉस होता है। ये 3 टाइप के लॉस थे। अगला क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिनन। ये दोनों को फोटो इलेक्ट्रिक से एक्सप्लेन करना है। पहला क्या है, वर्क फंक्शन। व्हाट इज वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर सरफेस, इजी। एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, द मिनिमम पोटेंशियल आफ्टर विच देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑकर्स। इफ द वर्क फंक्शन ऑफ कैल्शियम इतना, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अरे यार ये छोटे मोटे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल तो। फाई बराबर कितना होता है, H न्यू नॉट। फाई दे रखा है, H पता है, न्यू नॉट बताना है, इजी सा है। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी अटके भी हैं इसमें, लेकिन जो करने वाला होता है वो कर जाता है तो सिलेबस से ही। खैर,
एनर्जी पूछा है, एनर्जी दे रखा है कितना, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी पूछी है कितनी होती है, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेंशियल एनर्जी पूछा है तो वो 2 ही हो जाएगा, 2 ही मतलब 2 इंटू कर देना, ये आ गया दोनों। राइट टू ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, बिल्कुल जानते हैं रदरफोर्ड के 2 ड्रॉबैक्स थे, एक तो स्पेक्ट्रम वाला और दूसरा क्या था, वो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ एटम, मतलब एटम की स्टेबिलिटी नहीं समझा सके। एटम की स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो एटम के सॉरी न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, वो एनर्जी लॉस करता करता किस में गिर जाता है, न्यूक्लियस में गिर जाता है, विच इज क्वाइट इम्पॉसिबल। रेडियो एक्टिव शैता, राइट द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके का लॉ लिखना है, बिल्कुल जानते हैं रेडियो एक्टिव डिके का लॉ, कि भाई हर एक मटेरियल अपने हाफ लाइफ के बाद अपना आधा डिके हो जाता है, ठीक है। अगला क्या होता है, इसमें कैलकुलेट करना है, तो अपन को क्या दे रखा है, डिके कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.693 पर मीटर, और क्या पूछा है, टी हाफ पूछा है, तो क्या दिक्कत है, 0.693 अपॉन 0.693, 1 सेकेंड, इजी था, ओके मिनट में है तो 1 मिनट। अगला क्या कह रखा है, डिफाइन द फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्यूजन एंड मास डिफेक्ट। तीनों जानते हैं, फिजन का मतलब टूटना, फ्यूजन का मतलब जुड़ना, और मास डिफेक्ट का मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मास और एक्चुअल मास, और द सम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। इट्स टू इजी। ड्रॉइंग अ लेवल डायग्राम व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज सबको पता है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, और इसका स्टेटमेंट भी पता है। अगला क्या है, ऑब्टेन एन एक्सपेंशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप ऑफ सोलेनॉइड। एक फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है हमने कई बार, क्या आता है, B बराबर म्यू नॉट एन आई। व्हाट इज एन, एन क्या है यहाँ पे, एन बाय एन, ये डिराइव करना था। To produce interference fringe pattern, draw necessary diagram. Young double slit experiment, we all knows. अगला क्या कर रखा है, ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस माइनस 1 अपॉन यू प्रूफ करना है, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, इजी सा है। इसके बाद प्रिज्म फॉर्मूला, देन रेक्टिफिकेशन, और रेक्टिफायर क्या होते हैं, 2 टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, इनमें से क्या पूछा है भाई, इसमें फुल वेव रेक्टिफायर पूछा है, बिल्कुल पता है, उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह भी पता है, वो फ्रीक्वेंसी को डबल कर देता है। फुल वेव रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी को डबल कर देता है, करता है नहीं करता, और हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं कर पाता। बाकी और भी कई पॉइंट्स थे जो अपन ने पढ़े हैं इसमें। अगला क्या होता है, नेज अर्धचालक, मतलब जेनर डायोड का डायग्राम, ये लो भैया जेनर डायोड का डायग्राम आ गया। जेनर डायोड का डायग्राम क्या पूछ रहे हो सर, अच्छा पूछते, ये पीएन, ये नॉर्मल डायोड और नीचे जेनर डायोड, ठीक है। अच्छा देन हमारे क्वेश्चनों खत्म, मजे करो, हो गया पेपर। तो उम्मीद है आपका ये पेपर समझ में आया होगा, और बाकी के जो पेपर्स होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, बाकी के भी पेपर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे, उसी दिन मिल जाएंगे। अच्छा दूसरी चीज, आपके यहाँ जो बैचेस चल रहे हैं, ऐसे ही पेपर हम उनके लिए भी डालेंगे, किनके लिए, आपके बीएससी के लिए, और बीएससी कोई भी यूनिवर्सिटी की, अगर आप वनस्थली में हो तो उसका भी, अगर आप क्या ना शेखावाटी में तो उसका भी, और अगर आप आरयू में या फिर कोई और भी यूनिवर्सिटी, पांडुचेरी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर आपकी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे। आपको ये जो नंबर दिख रहा है उस पर आप डाउट पूछ सकते हो, ये फैकल्टी के नंबर हैं, और आपको यहाँ पे जो मेन मैनेजमेंट है उसके नंबर है, कॉल कीजिए। थैंक यू। आपको यहाँ का एक बार अगर हो सके तो विजिट भी कीजिए, 7 days फ्री डेमो जैसे आप सर ने कहा था, और ऐसे कोई वैलिडिटी तो है नहीं, जुलाई तक चलेगा ही, आप कभी भी आ सकते हैं, 7 days फ्री डेमो ले सकते हैं। थैंक यू।